Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market. हम कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है अभी के टाइम फ्रेम में. कैसे कंफ्यूजिंग है? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट ब्रेकआउट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट नीचे भी कर रहा है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि भाई लॉन्ग ले शॉर्ट ले क्या करें. क्यों? अब ये कंडीशन हो क्यों रही है? ठीक है, अब ये कंडीशन इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट अभी के टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूसली डंपिंग कर रहा है. ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया है. डेली टाइम फ्रेम में अगर खोलोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी सप्लाई एरिया से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है. आर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आर्ली टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन है. आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट अपने सप्लाई एरियाज के ऊपर होल्डिंग ही नहीं कर पाया. जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि 68,400 के ऊपर हमको प्रॉपर होल्डिंग चाहिए. अगर नहीं हो पाएगी तो पॉसिबल सिनेरियोस मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड जाने के सिनेरियोस कम हो जाते हैं. सेम चीज़ हुई मार्केट में. हमारे टीपीज हुए और हमारे टीपीज के बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्केट अपने एरियाज को ब्रेक डाउन करने में लग रहा है. अब एरियाज को ब्रेक डाउन करने में लग रहा है तो जैसे आपने ये देखा था कि इधर से मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेकआउट कर करके पंपिंग कर रहा था, अब ब्रेक डाउन करने लग रहा है. ठीक है, तो क्या सिचुएशन बैठेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये कल के रात का ट्रेड है जिसमें ऑल टीपीज डन हो गए थे. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. बहुत मजा आया इस ट्रेड में. ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो पहली चीज आपको नजर आएगी, भाई ये जो ट्रेंड लाइन है ये टूटती हुई दिख रही है. ठीक है, ये ट्रेंड लाइन टूटती हुई दिख रही है. एट द सेम टाइम फ्रेम सप्लाई के ऊपर मार्केट होल्डिंग नहीं कर रहा है. ठीक है, एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट अपने डिमांड पे है. ठीक है, दिस इज द डिमांड एरिया फॉर द मार्केट. ये देख रहे हो, ये डिमांड है. ठीक है, ये दिखा डिमांड. तो ये पूरा प्रॉपर एक डिमांड एरिया है फॉर द मार्केट एंड ये है आपका सप्लाई एरिया. ठीक है, ये है आपका सप्लाई एरिया जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करा. तो आप ट्रेड कैसे लोगे? ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हो. ठीक है, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो. बस आपका टारगेट यहीं तक का होगा बस. ठीक है, इससे ऊपर नहीं होगा. ठीक है, बट इफ यू वांट टू टेक कैच अ बिगर फिश, ठीक है, तो कैसे करोगे? बिगर फिश कैच करने के लिए आपको चाहिए ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम चाहिए. ठीक है, किसका ब्रेकआउट? नियर अबाउट 68,184 का. बट यहाँ पे जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीपिंग करा, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर होल्डिंग नहीं हुई, मतलब सप्लाई एरिया के ऊपर होल्डिंग नहीं हुई, नीचे गिर गया, तो कंडीशन थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है. अब इस डेंजरस सिचुएशन में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है ब्रेकडाउन का, रिट्रेसमेंट का, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड. कहाँ तक के लिए? 66,700. और ज़्यादा नीचे गिरेगा तो यहाँ तक आएगा सर, 65,500 तक आएगा. क्यों आएगा? और नीचे आएगा. मैं बता रहा हूँ कि क्यों आएगा नीचे. ये लिक्विडिटी हंट करने आएगा 64,700 वाली. सो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना. ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट. ठीक है, अगर रिट्रेसमेंट फेलियर हुई तो फिर से लॉन्ग साइड ट्रेड बनेगी. कल रात को भी देखा था कैसे रिट्रेसमेंट फेलियर होकर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम हो गया था. इसी तरह से मार्केट में ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट चाहिए प्रॉपर, उसके बाद कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जाना मार्केट में. ठीक है, पहला टीपी इधर लगाना. ठीक है, पहला टीपी इधर लगाओगे, टीपी जैसे हिट हो एसएल एंट्री करो, आराम से बैठो फिर ट्रेड में. ठीक है, 64,700 तक के टारगेट मिल जाएंगे अगर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड हुआ तो. ठीक है, ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग साइड ट्रेड कैसे लेना है वो भी समझा दिया मैंने. ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट साइड ट्रेड कैसे लेना है वो भी समझा दिया मैंने. ठीक है, शॉर्ट साइड ट्रेड लेने के पीछे रीजन यही है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड. ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट अपने सप्लाई एरियाज को रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर की सप्लाई एरिया से रिजेक्शन है. 1 आवर टाइम फ्रेम प्रॉपर अपना 68,400 वाला एरियाज को तोड़ नहीं पाया. तो सिचुएशन इज गुड फॉर अ शॉर्ट, नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग. तो लॉन्ग करना है तो मैंने आप साफ साफ बता दिया, 68,169 के ऊपर जब तक होल्डिंग नहीं होती लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं बनेगा. जब तक मार्केट नीचे ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट नहीं करता, शॉर्ट साइड ट्रेड भी नहीं बनेगा. तो यू शुड वेट फॉर द एवरीथिंग. ठीक है, इथेरियम की बात करोगे तो हायर टाइम फ्रेम में इथेरियम इज शिट. ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इथेरियम इज शिट. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट में जो भी ब्रेकआउट हुए थे बिटकॉइन में कोई फायदा नहीं हुआ. इथेरियम इज डंपिंग. अब इथेरियम अगर कंटिन्यूस डंपिंग करता है तो इट विल डंप टू दिस जोन जो कि है 2433 के आसपास तक के लिए. सोलाना की बात करोगे तो सोलाना इज ऑल्सो डंपिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. सोलाना अगर कंटिन्यूस डंपिंग करता है तो इट कैन गो ऑल द वे डाउन टू दिस पर्टिकुलर एरिया जो कि है 164. ठीक है, गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड में इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जैसा कि आपको बताया गया था कि भाई देखो दिस इज द सप्लाई एरिया फॉर द गोल्ड एंड सप्लाई एरिया से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज आपको बताई गई थी कि ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, अब कंटिन्यूस मोमेंटम होगा तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, मार्केट इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू डू दैट. ठीक है, अब कंटिन्यूस ट्राई कर रहा है करने के लिए, अब कैसे कर पाएगा? देखिए, ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन. ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं और सारे ड्राइंग हटाओ. ठीक है, इधर बनाओ एक ट्रेंड लाइन, ऐसे बना लिया.
ये बनाओ हाइस, ठीक है। कौन सा हाई है? 2737 के आसपास का। लेट इट ब्रेक इट आउट, ठीक है। इसको ब्रेक करने दो, रिट्रेसमेंट करने दो, जाओ। कहाँ तक के लिए जाओगे? 57 तक के लिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये है सप्लाई, ठीक है, फॉर गोल्ड, ठीक है। चलो, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।